बोलिए करम राजा की जय। कर्मा, ये बात तो नाम से स्पष्ट है कि एक कर्म प्रधान त्यौहार है। कर्म देवता की पूजा करने के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। वैसे तो ये किसानों के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है, लेकिन आजकल ये त्यौहार दो समुदायों में बँट गया है। पहला अंचलों में रह रहे किसान और दूसरा धर्म परिवर्तन किए हुए क्रिश्चियन समुदाय। पर कर्मा का असली स्वरूप तो आज भी अंचलों में रह रहे किसानों के समुदाय में ही दिखता है। सरस्वतीपुर बतौली के पास का एक ऐसा गांव है जहां का किसान समुदाय आज भी इसे पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाता है। आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि कर्मा एक प्रकार का नृत्य है, लेकिन सिर्फ ये एक नृत्य नहीं है। आज हम इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करने सरस्वतीपुर में रह रहे ओम प्रकाश सिंह जी के यहाँ जा रहे हैं। कर्मा आप लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है? कर्मा त्यौहार हमारे समुदाय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है, क्योंकि किसान भाई लोग अपना जो भी खेती बाड़ी का कार्य संपूर्ण करके फुर्सत हो के इस त्यौहार को मनाते हैं। और ये मतलब काम करके ख़त्म करने को एंजॉय करने वाला त्यौहार होता है। अच्छा, और ये आप लोग के ही गांव में मनाया जाता है? नहीं, बाकी और बहुत सारे गांव में मनाया जाता है। अपने अपने गांव में सभी कोई मनाते हैं, पर हमारे गांव में हमारे घर मनाते हैं सभी ग्रामवासी मिल के, क्योंकि हमारे दादा परदादा के टाइम से हमारे घर में ही मनाते आ रहे हैं और उस चीज़ को हमारे गांव वाले और हम सभी चलाते आ रहे हैं, इसलिए आज तक हमारे घर में ही मनाते हैं खाना। अच्छा, और इसके लिए क्या क्या तैयारी लगती है? इसके लिए कुछ ज़्यादा तैयारी नहीं, एक करम का डार, कर्मी का जो पेड़ होता है उसका डार ला के आंगन में गाड़ा जाता है और वो अभी फ़िलहाल गड़ चुका है। तो और बच्चे लोग जो जिनका शादी नहीं हुआ रहता है, लड़की लोग उपवास रहते हैं और जाई हुई लगाए रहते हैं, उसको लाते हैं और करम डार के नीचे रख के फिर उसका पूजा वगैरह होता है और फिर रात भर कर्मा होता है, जिसे आप लोग शाम से देख पाएंगे। शाम के लगभग 7:30 बज चुके हैं और चांद की ठंडी रोशनी के नीचे इस घर में तैयारी हो रही है बाकी गांव वालों को बुलाने की। आंगन के बीच में कर्मी वृक्ष की एक डंगाल लगाई गई है, जिसे कर्म डारा कहा जाता है। धीरे धीरे गांव वाले आना शुरू हो जाते हैं। वो अपने साथ लाया हुआ जौ कर्म डारा के सामने रखते हैं और आदर स्वरूप अपना सर झुकाते हैं। सारे गांव वाले कर्मा के एक हफ्ते पहले तीज के दिन अपने अपने घरों में जौ लगाते हैं, ताकि कर्मा के दिन तक ये जौ पूरी तरीके से हरा भरा हो जाए। गांव की सारी कुंवारी लड़कियां आज के दिन कर्म देवता के लिए उपवास रखती हैं और अभी वो बैगा का इंतज़ार कर रही हैं, जो असल में गांव का पंडित होता है। बैगा के आते ही गांव के सभी बड़े बुजुर्ग और कुंवारी लड़कियां कर्म डारा की पूजा करती हैं। इसके बाद बैगा कहानी कहना स्टार्ट करता है। बोलिए करम राजा की जय। साफा कर इसका बाहर आज खड़े चक बाहर तो दादी वो करी चाहे गोटा। ये कहानी लगभग 1.5 घंटे चलती है और ये उसी कर्म की कहानी है जिसे हम और आप समझते हैं। इस कहानी का सारांश ये होता है कि अच्छे कर्म का परिणाम अच्छा होता है और बुरा कर्म भी अपना फल ज़रूर देता है। कहानी के अंत में गांव के सभी लोग आदर स्वरूप बैगा के पैर छूते हैं और दिन भर के उपवास के बाद कर्म देवता का प्रसाद खाते हैं। इसके बाद गांव के सभी लोग अपने अपने घर चल जाते हैं, पर रात्रि भोज के बाद वो फिर से इसी आंगन में आएंगे और कर्म देवता को अपना नृत्य समर्पित करेंगे, जिसे कर्मा नाचा कहा जाता है। काबर करते हैं कर्माला? अच्छा बता दादी, एक का है ना, कर्मा कहानी भगवान के लीला है। तो लीला है कि कर्म, जहाँ कर्मा के लीला है, भगवान के लीला है कि भगवान ला खुशी करते, खुश मनाते। यहाँ बैगा के साथ गांव के कुछ और लोग भोजन करने बैठे हैं। ये लोग भोजन के साथ महुआ की शराब लेते हैं। महुआ की शराब महुआ वृक्ष से निकले हुए फूल से बनाई जाती है।
ये शराब पीने के बाद आप इनकी पूजा का एक अलग ही नज़ारा देख सकते हैं। अभी लगभग रात के 12 बज रहे हैं और ये लोग कर्मडारा के आसपास गाना और बजाना शुरू कर चुके हैं। कुछ घंटे बाद ही गांव की महिलाएं भी महुआ शराब पीकर इसका हिस्सा बन जाती हैं और मांदर की थाप पर नाचने लगती हैं। मांदर असल में मिट्टी और चमड़े से बना हुआ एक लोकप्रिय वाद्य यंत्र होता है। इनके पैरों की थाप से एक बात तो स्पष्ट है कि फसल रोपाई का काम समाप्त होने के कारण इनके अंदर जो खुशी है उसे कोई नहीं रोक सकता। ये जिस तरीके से एक दूसरे को पकड़ती हैं इसे सिगरी बनाना कहा जाता है। सिगरी गांव में एकजुटता का भी प्रतीक होता है। कुछ घंटे बाद ही बच्चे भी इसमें सहभागिता देते हैं और गांव के बड़े लोगों से नाचा सीखते हैं। कर्मा नाचा में पहले पुरुषों का समूह गाने की एक पंक्ति गाता है और फिर महिलाएं उसी पंक्ति को दोहराकर कर्मा की थाप पर नाचती हैं। कर्मा नाचा में कोई भी पारंपरिक वेशभूषा नहीं होती और ना ही कोई पारंपरिक गाना होता है। ये लोग तो बस जो है वो पहन लेते हैं, जो दिल में है वो गा लेते हैं। कभी ये गाने देवी देवताओं पर होते हैं तो कभी पारिवारिक भी होते हैं। और आखिर में यही तो है हमारे अंचलों में रह रहे लोगों की संस्कृति की खूबसूरती। सुबह ने अपनी रोशनी बिखेरनी शुरू कर दी है और इन लोगों के नाचने का जोश बढ़ता ही जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि क्या ये किसान सारी रात नाचते हुए थकते नहीं हैं? तो इसका जवाब ये है कि जो किसान 125 करोड़ भारतवासियों के लिए हर साल अनाज उगाते हुए नहीं थकता है, वो इसी की खुशी में एक रात नाचने में क्या थकेगा। सूर्योदय होने के साथ ही नाचने गाने की ये प्रक्रिया समाप्त होती है और अब वक्त है कर्मडारा और जौ के पतीलों के विसर्जन का। गांव की कुंवारी लड़कियां कर्मडारा और जौ के पतीले को लेकर नदी में विसर्जन के लिए जाती हैं और गांव के बाकी लोग इनके पीछे पीछे जाते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि हे कर्म देवता, हमारी लगाई हुई फसलों का परिणाम अच्छा हो। इस दृश्य को देखकर तो हम सभी एक ही प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान इन सब की पुकार सुने और इनकी फसलों का परिणाम अच्छा हो।